4 चम्मच अभी डलेगा, जिसके अज्जा हैं सौंफ 1 चम्मच, साबुत धनिया 1 चम्मच, मेथी दाना 1 चमची, कलौंजी 1 चमची और राई 1 चमची। तो यहाँ पर प्याज हमने स्लाइस में काट ली है, टमाटर भी हमने स्लाइस में काट लिए हैं, हरी मिर्चें बारीक काट ली हैं, लहसुन बारीक पीस लें और ये रहा ज़ीरा और नमक। ये हमारे पास बैंगन है क्यूब्स में कटे हुए और ये आलू क्यूब्स में कटे हैं, दही है थोड़ी सी और ये हमारे पास अचार मसाला है। इसकी सारी अज्जा मैंने लिख ली हैं, लेकिन अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप अचार गोश्त का मसाला भी ले सकते हैं, जो तैयार मसाला बाज़ार से मिलता है। नमक, मिर्च, हल्दी के अलावा मसाले को बारीक कूट लें। एक पैन में ऑयल ले लें, तकरीबन 1 कप। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें प्याज डाल दें। प्याज थोड़ी नरम हो जाए तो इसमें ज़ीरा डाल दें। तकरीबन 1 मिनट के बाद पिसा हुआ लहसुन डाल दें और थोड़ी देर भूनें। लहसुन भून जाए तो टमाटर डालें। थोड़ा सा चम्मच चलाने के बाद इसमें मसाले डाल दें, जो मसाले हमने कूट के रखे थे। अगर आप उन्हें ग्राइंडर में पीसें तो ये ध्यान रखें कि मसाले बारीक ना हों, हल्के से कुटे हुए रहें। अचार मसाले की खुशबू बिल्कुल अलग होती है और इसकी वजह से आलू बैंगन के रिवायती सालन का मज़ा डिफरेंट हो जाता है। यही वजह है कि बच्चे और बड़े इसे शौक़ से खाते हैं। ये हमने इसमें अचार मसाला, पिसी लाल मिर्च, नमक, हल्दी सब ऐड कर दिया है। अब इसको थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें थोड़ी सी दही और फिर आलू और बैंगन डाल दें और उसके बाद हल्का सा पानी डालकर इसको दम की आंच पर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख दें, ताकि आलू और बैंगन अच्छी तरह गल जाएं। अब तकरीबन 15 मिनट गुज़र चुके हैं और अगर हम देखेंगे तो आलू हमारे गल चुके हैं। अब इसमें अदरक और हरी मिर्चें डालकर
हम इसको इतनी देर भूनेंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए और घी ऊपर आ जाए। हमारे अलग जायके के अचारी आलू बैंगन तैयार हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर इसे ट्राई करें।